हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम म्यूचुअल फंड सीरीज़ 5A और चैप्टर नंबर 10 पार्ट बी से शुरू करते हैं, मॉक टेस्ट। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। First question: Yields are viewed as safe as there is no dash risk associated with them. तो ऑप्शन है लिक्विडिटी, सेकेंड ऑप्शन है क्रेडिट। तो करेक्ट आंसर है क्रेडिट। जो गिल्ड क्या रहता है, जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है उसे गिल्ड कहते हैं। अभी लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि जिसमें बायर सेलर ज़्यादा नहीं रहते, उसे लिक्विडिटी रिस्क रहते हैं। मतलब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के बीच में गैप ज़्यादा रहता है, सेलिंग प्राइस के बीच में अगर बायर सेलर ज़्यादा नहीं रहते तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं रहता। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, एक तरह का डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है। क्रेडिट रेटिंग लो है तो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, अगर क्रेडिट रेटिंग हाई है तो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस नहीं है। तो गवर्नमेंट जो गिल्ड केस है, जो गिल्ड फंड है, उसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट रिस्क नहीं रहता। क्यों नहीं रहता कि गवर्नमेंट है जो उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस निग्लिजिबल रहते हैं, नहीं के बराबर रहते हैं। अभी आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो बजट रहता है वो इनकम माइनस एक्सपेंसेस, वो हमारी सेविंग रहती है, वो हमारा प्रॉफिट रहता है। और गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट की जो इनकम रहती है वो टैक्सेशन रहती है, वो सिटीजन से, पब्लिक से टैक्स लेती है। तो जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो सिंपली वो अपना टैक्स बढ़ा देती है। जैसे अभी जीएसटी सब धीरे धीरे सभी वस्तुओं में इम्प्लीमेंट होते जा रहा है। तो दैट इज़ नॉट बैड, मतलब एक गवर्नमेंट को करना पड़ता है अगर उनके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना हुआ था तो गवर्नमेंट के खर्चे बहुत बढ़ गए थे, तो उसी तरह यहाँ पे गवर्नमेंट की जब गवर्नमेंट अपना टैक्स ज़्यादा बढ़ा के अपना इनकम रेस करती है, तो गवर्नमेंट के डिफ़ॉल्ट होने के चांस नहीं किया बराबर निग्लिजिबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हायर द क्रेडिट रेटिंग लोअर द डिफॉल्ट रिस्क। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था पहले क्वेश्चन में। तो ट्रू ऑप्शन है, ट्रू। जितना क्रेडिट रेटिंग हाई रहेगा उतना डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं के बराबर रहेंगे, डिफॉल्ट रिस्क नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: इफ द एक्सपेक्टेशन इज दैट द इंटरेस्ट रेट विल डैश, देन द फंड मैनेजर इंक्रीज द एक्सपोजर टू लॉन्ग टर्म फिक्स interest rate debt security which have higher modified duration. तो यहाँ पे ऑप्शन है राइज और फॉल। तो करेक्ट आंसर है फॉल। अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो जो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी ट्रेडेबल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड है विच हैज़ ए हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन उसे कहते हैं कि जो डेप इंस्ट्रूमेंट है उसका ट्रेडेबल वैल्यू अगर उसका इंटरेस्ट रेट से सेंसिटिव कितना है, यानी 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट कितना गिरता है, ये जो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड द मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन रहेगा जब भी इंटरेस्ट रेट when the interest rates are going to fall, then the fund manager takes the exposure to the long term fixed instrument which have higher modified duration simply. Next question: difference between the yield on gilt and the yield on non government debt security is called, option A opportunity spread, credit spread. The correct answer is credit spread. यानी मान लीजिए गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको 7% देती है और दूसरी कोई जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है वो आपको 9% देती है पर एनम उनके फिक्स इंस्ट्रूमेंट में। तो यहाँ पे 2% का क्रेडिट स्प्रेड हो गया, राइट? दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन: डैश इज क्राइसिल इंडिकेटर ऑफ हायर सेफ्टी इन ए डिबेंचर। यहाँ पे ऑप्शन है 4 टाइम ए, नेक्स्ट ऑप्शन 3 टाइम ए प्लस, ट्रिपल ए, डबल ए। द करेक्ट आंसर इज ट्रिपल ए। ये हाईएस्ट सेफ्ट इंडिकेटर है, हाईएस्ट रेटिंग है
क्राइसिल के द्वारा in terms of safety of debenture or other instrument, other fixed income instrument. Okay. Higher credit risk, higher the credit risk, higher is likely to be the yield on debt security. True or false? The correct answer is true. जितना क्रेडिट रिस्क ज़्यादा रहेगा उतना वो फंड वो जो इंस्ट्रूमेंट है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट वो ज़्यादा यील्ड देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The return in debt portfolio is largely driven by dash rate and the dash spread. Option A interest, credit, repo arbitrage. The correct answer is interest and credit. जो डेट पोर्टफोलियो है उसी ये दो फैक्टर से उनका रिटर्न डिटरमाइन होता है, इंटरेस्ट एंड क्रेडिट स्प्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश द मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ डेट सिक्योरिटी greater is the volatility in its price in response to change in the interest rate in the market. The correct answer है higher the modified duration. तो greater its volatility उसमें ज़्यादा रहेगा, उसमें मूवमेंट ज़्यादा रहेगा. Next question. If the interest is expected to dash, then the portfolio is switched towards higher proportion of floating rate instrument or a fixed instrument of shorter tenure year which has lower modified duration. यहाँ पे करेक्ट आंसर है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो फंड मैनेजर अपना एक्सपोजर जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें कर देगा, या फिर शॉर्ट टेनर इंस्ट्रूमेंट में विच हैज़ ए लोअर मॉडिफाइड ड्यूरेशन. लोअर मॉडिफाइड ड्यूरेशन रहता है उस फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में सेंसिटिव वो लेस सेंसिटिव है विद द चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट विथ रिलेशन टू द प्राइस ऑफ द बॉन्ड. तो सिंपली यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का जो ट्रेडेबल प्राइस है वो घट जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो जो ट्रेडेबल प्राइस जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है वो राइज हो जाता है, जो बढ़ जाता है. तो इनका मतलब दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश आर की डिटरमाइन ऑन द रिटर्न इन इक्विटी फंड. ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, सिलेक्शन ऑफ सेक्टर एंड स्टॉक्स. यहाँ पे इक्विटी फंड है, नेचुरली सिलेक्शन ऑफ सेक्टर एंड फंड आर द की फैक्टर टू डिटरमाइन द रिटर्न ऑन इन द इक्विटी फंड. Next question. Dash are the key determine on return in debt fund. Interest rate scenario, selection of sector and stock. The correct answer is interest rate scenario. Next question. Dynamic bond fund is a category where the fund manager take a view on the dash movement. Stock price or interest rate. Correct answer is interest rate. Next question. When the view is that the rate are likely to move down, the manager may increase the maturity of portfolio or buy long-term maturity security and sells short-term security and vice versa. True or false? True. Already ये सब्जेक्ट हमने ये टॉपिक पहले के क्वेश्चन में हमने कवर कर लिया है. जब फंड मैनेजर को लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला है तो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी सिक्योरिटी बाय करता है फिक्स इनकम के, और जब उसे लगता है कि इंटरेस्ट रेट डाउन जाने वाला है तो वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बाय करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ट्रू अबाउट द गोल्ड. ऑप्शन है इट डज नॉट जनरेट एनी करंट इनकम. गोल्ड नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड इज ट्रूली इंटरनेशनल एसेट. गोल्ड इज सीन एज ए सेफ हेवन एसेट क्लास. Internationally, monetary fund have a large reserve of gold. During political economic turmoil, gold prices shoot up. लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो ये सभी सही है. गोल्ड की कोई गोल्ड डज नॉट जनरेट करंट इनकम. जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी आप उसे रेंट पे दे सकते हो, है ना, दैट इज कॉल्ड करंट इनकम. इन गोल्ड की केस ऐसा नहीं है. गोल्ड इज इंटरनेशनल एसेट. इसमें मैनिपुलेशन की संभावना निग्लिजिबल है. इसके देखे ना, नोबडी कैन मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ द गोल्ड. जैसे कोई शेयर में मैनिपुलेट करते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स बहुत कम रहते हैं,
तो इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह सब होता है, लेकिन गोल्ड के केस में ऐसे कोई मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है. सो गोल्ड क्योंकि इंटरनेशनल एसेट है, देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेशन इन द गोल्ड. नेक्स्ट, गोल्ड इज सीन एज अ सेफ हेवन एसेट क्लास. ये कई मतलब हमारे पुरखे जो हमारे पूर्वज है वो भी गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते थे. तो ये ऐसा है, गोल्ड एक ऐसा एसेट है कि इमरजेंसी में आप इसमें आप कभी भी इसको एनकेस कर सकते हो इमीडिएटली. और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ ए लार्ज रिजर्व ऑफ गोल्ड. और जब भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक की अर्थव्यवस्था जब खराब हो जाती है तो उस टाइम पे गोल्ड के प्राइस शूट अप हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे शेयर के सभी प्राइस डाउन हो जाते हैं और गोल्ड के प्राइस शूट अप हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी स्ट्रॉन्गर रुपीज पुश डाउन द गोल्ड प्राइस, ऑन अदर हैंड वीकर रुपीज पुश अप द गोल्ड वैल्यू ऑफ द गोल्ड पोर्टफोलियो. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो गोल्ड का प्राइस है वो फॉरेन करेंसी पे भी डिपेंड करता है, गोल्ड प्राइस प्लस फॉरेन डॉलर के पे. तो जैसे अगर रुपया कमज़ोर होता है, रुपया अगर वीक होएगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर रुपया स्ट्रांग होएगा तो गोल्ड का प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर. वी इंपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. और जब भी हमें इंपोर्ट करना होता है तो हमें नेचुरली हमें डॉलर इन टर्म्स ऑफ डॉलर में इंपोर्ट करना पड़ता है, रुपी देना पड़ता है और डॉलर लेना पड़ता है. तो अगर रुपी अगर कमज़ोर रहेगा तो ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा, तो मीन्स गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल स्टेट इज डैश एसेट एंड इट वैल्यू इज ड्रिवन बाय द डैश फैक्टर. ट्रू. यहाँ पे ऑप्शन है लोकल, लोकल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल. यहाँ पे करेक्ट आंसर है लोकल, और इसके फैक्टर इट इज ड्रिवन बाय द लोकल फैक्टर. गोल्ड इंटरनेशनल एसेट है, रियल एस्टेट इज ए लोकल एसेट. सिंपल रिटर्न इज इक्वल टू लेटर वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू. सेकेंड ऑप्शन है इनिशियल वैल्यू माइनस लेटर वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू. तो करेक्ट आंसर है लेटर वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू. सिंपल है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. एनुअलाइज रिटर्न इज इक्वल टू सिंपल रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय पीरियड्स ऑफ सिंपल रिटर्न इन मंथ्स. ट्रू और फॉल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू. अगर आपको एनुअलाइज रिटर्न चाहिए तो सिंपल रिटर्न को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अभी समझो पीरियड ऑफ मंथ ऑफ सिंपल रिटर्न, जो आपने सिंपल रिटर्न निकाला है उसके कितने महीने का निकाला था, तो उस फॉर एग्जांपल 4 महीने का निकाला तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से निकाला तो 5 से कर दीजिए, तो आपका आंसर एनुअलाइज रिटर्न आ जाएगा. फ्रेंड्स, अभी हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही गए हैं. लेट व्यू द स्कोर. तो फ्रेंड्स, हमारे सभी 18 आउट ऑफ 18 सभी सही गए. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा NISM के एग्ज़ाम के लिए, और इवन इन्वेस्टर को भी हेल्पफुल है डीप नॉलेज गेन करने के लिए म्यूचुअल फंड का. तो सो होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर ग्रुप. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन.